हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीटी ऑपरेटेड 3 फेज के डब्ल्यूएच मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं 3 फेज के डब्ल्यूएच मीटर में सीटी कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इनपुट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, लोड कनेक्शन किस तरह किया जाता है, एनर्जी मीटर में रेशियो मतलब क्या होता है, सीटी में रेशियो मतलब क्या होता है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रेशियो की बात की जाए तो आप हमारे पास यहाँ एनर्जी मीटर को देख सकते हैं। ये 100/5 एम्पियर होने वाला है। यदि आप 100/5 का एनर्जी मीटर कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो सीटी होने वाली है वह भी 100/5 एम्पियर की होने वाली है। सबसे पहले हम 100/5 का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई 100/5 की सीटी होने वाली है, यदि हमारे सीटी के इनपुट से 100 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो जो हमारे सीटी का आउटपुट होने वाला है ये आउटपुट होने वाला है। तो यहाँ पर ओनली 5 एम्पियर शो किया जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि इनपुट से 100 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो आउटपुट में ओनली 5 एम्पियर करंट शो किया जाएगा और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले आपके पास जो एनर्जी मीटर यदि 100/5 एम्पियर का है तो सीटी भी आपके पास 100/5 एम्पियर की होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो टर्मिनल्स आपको इस तरह से आप एक एनर्जी मीटर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक फेस के लिए आपको 3 टर्मिनल गिवन होते हैं। एक इनपुट के लिए होता है और 2 सीटी के लिए होते हैं। देखिए ये फर्स्ट फेस के लिए हमारे पास 3 टर्मिनल होने वाले हैं। सेकंड फेस के लिए यहाँ पर 3 टर्मिनल होने वाले देख सकते हैं आप। और यहाँ पर थर्ड फेज के लिए भी हमारे पास 3 टर्मिनल होने वाले हैं। और यहाँ पे लास्ट 2 टर्मिनल न्यूट्रल के लिए होने वाले हैं। एक न्यूट्रल इनपुट होने वाला है और सेकंड न्यूट्रल से हमें आउटपुट मिलने वाला है। यदि कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इस तरह से 1S एंड 1L दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वह सीटी के लिए होता है और जो थर्ड टर्मिनल होता है वह भी सीटी के लिए होता है और जो सेंटर का पॉइंट होता है वह इनपुट कनेक्शन होता है। करना क्या होता है, हमें इनपुट कनेक्शन एनर्जी मीटर में करना होता है और जो लोड कनेक्शन होता है लोड में हम डायरेक्ट फेस कनेक्ट कर देते हैं और फेस के थ्रू उसमें हम सीटी कनेक्ट कर कर वहाँ से रीडिंग को मेज़र करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आप इनपुट कनेक्शन पहले हम सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारा इनपुट इस एमसीबी में आ चुका है। देखिए 1S 1L दिया गया होगा। सेकंड फेज के लिए आपके पास 2S 2L दिया गया होगा और थर्ड फेज के लिए 3S 3L दिया गया होगा और सेंटर में आपको यहाँ पर फेज कनेक्ट करना होगा। तो देखिए पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं। इनपुट में वायरिंग किस तरह की जाएगी, आउटपुट वायरिंग फिर हम सीखने वाले हैं। फिर करंट ट्रांसफार्मर के वायर हमें कहाँ पर लगाना होंगे वह भी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए ओनली सिंगल फेज के लिए हमें 1S 1L यहाँ पे सीटी के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम इनपुट की वायरिंग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास जो आर फेज आने वाला है वह आर फेज यहाँ पर आएगा और इसे सेकंड टर्मिनल में हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं सेंटर में हमने फेज कनेक्ट किया है इनपुट फेज। अब इस फेज के आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर इस सीटी के आउटपुट को कनेक्ट करना होगा। तो किस तरह कनेक्ट किया जाएगा वह भी हम सीखने वाले। देखिए सेंटर में हमने 1S और 1L के बीच में फेज कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमारे पास सेकंड फेज वाई फेज आने वाला है। इस वाई फेज को हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको 2S एंड 2L दिया गया होगा, उसके सेंटर में आपको कनेक्ट कर देना है। थर्ड फेज की बात की जाए तो देखिए थर्ड फेज हमारा जो बी फेज आने वाला है ये बी फेज आएगा और इसे हमें यहाँ पर 8th टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको 3S और 3L दिया गया होगा उसके सेंटर में आपको यहाँ पर फेस कनेक्ट कर देना है। तो हमारी इनपुट वायरिंग यहाँ पर इस एनर्जी मीटर में हो चुकी है। अब आउटपुट वायरिंग किस तरह की जाएगी तो देखिए आउटपुट के जो हमारे पास वायर होते हैं चाहे बस बार हो या वायर हो, इसे हमें क्या करना है, सिर्फ यदि हम पहले न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं तो देखिए इनपुट में हमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हमें यहाँ पर सिंपल कनेक्ट कर देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है और जो आउटपुट का कनेक्शन होने वाला है उसे हमें आर वाई एंड बी को सीटी के अंदर से गुजारते हुए लोड में कनेक्ट कर देना है जहां पर भी हमारा लोड रन हो रहा है। देखिए सपोज यहाँ पर कितना भी हमारा यह लोड रन हो रहा है तो इससे हमें क्या करना है, वायरों को आर वाई बी को कनेक्ट कर देना है और सीटी के अंदर से आपको होते हुए गुजारना है। देखिए सीटी के अंदर का जो पोर्शन होता है सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग होती है
और यह जो वायर आपको नजर आ रहे हैं यह सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो देखिए सीटी के अंदर से गुजारते हुए हमें लोड में कनेक्ट कर देना है। आउटपुट के वायर को हम डायरेक्ट एनर्जी मीटर में कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर रेशियो के हिसाब से सीटी को और मीटर को कनेक्ट किया है। अब इसके द्वारा एनर्जी मीटर के द्वारा बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लोड में हमारे पास तीनों फेज आ चुके हैं, यहाँ से हमें न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देना है। तो हमारी पावर वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है, अब हमें सीटी का कनेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर 1S एंड 1L दिया गया है, तो 1S में आप एक वायर कनेक्ट कर दीजिए जो कि प्राइमरी होने वाला है। सीटी में आपको P1 P2 दिया गया होगा या S1 S2 दिया गया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हिसाब से। तो देखिए एक वायर हमें सीटी का एक वायर 1S में कनेक्ट कर देना है और सीटी का दूसरा वायर हमें 1L में कनेक्ट कर देना है। अब इस फेज द्वारा जितना भी करंट लिया जाएगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन इस एनर्जी मीटर में हो जाएगी। चूँकि हमने सीटी भी सेम रेटिंग का लिया है और एनर्जी मीटर भी सेम रेटिंग का लिया है तो काफ़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हमें सेकंड फेज में कनेक्शन करना है सीटी का। तो देखिए हमने इनपुट कनेक्शन पहले ही कर दिया था, अब यहाँ पर आपको 2S एंड 2L गिवन होगा। तो 2S में हमें फर्स्ट वायर कनेक्ट कर देना है और 2L में थर्ड वायर बेसिकली सेकंड वायर कनेक्ट कर देना है। सीटी का काफ़ी सिंपल है। थर्ड सीटी में 3 फेज का कनेक्शन करना है थर्ड फेज का। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 3S एंड 3L गिवन होगा, तो यहाँ से सीटी का एक वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से सेकंड वायर हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सीटी का कनेक्शन भी हो चुका है। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, बस आपको यह ध्यान रखना है जितने रेशियो का आपने सीटी लिया है उतने ही रेशियो का आपको एनर्जी मीटर भी लेना होगा। करना क्या होता है, इनपुट कनेक्शन हमें सेंटर में कनेक्ट कर देना और आउटपुट के लिए क्योंकि आउटपुट में करंट काफ़ी ज़्यादा होता है इसीलिए हम सीटी के वायर एनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हैं और उस रेशियो के हिसाब से एनर्जी मीटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन मेजर किया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो 3 फेज KWH मीटर सीटी ऑपरेटेड किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।